सिद्धिसिद्धानम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् नमो लोये सब सगुणम् सो पंच नमोकारो सो पंच नमोकारो सर्वे पावपन सुनो मंगलानंच सभे सिंह परमंगहवै मंगलं मंगलानंच सभे सिंह परमंगहवै मंगलं। बैठिए। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। करेमी भंते स्वामी सब लो जी लो। करेमी भंते स्वामी सब अहिंसा संयम तवो दिवावितं नमः सन्ते जस धम्मे संयमनो। सर्वप्रथम तिन्नानम कार्याणम शासनिस प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। एवं अन्य मुनिवृंद तथा साथी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का इस श्रीमद् उत्तराधन श्रुतदेव भगवान के आराधना के इन पावन पलों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी अपने अपने सौभाग्य को नमन करें और अपनी पुण्यवाणी समझिए कि उस परमपिता परमात्मा की उन शासनिष्ठ प्रभु परमात्मा की अंतिम वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिनवाणी रूपी गंगा में नहाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उत्तराधन सूत्र में प्रभु महावीर की मूल वाणी को हम पढ़े श्रवण करें, उससे पूर्व इस श्रुतदेव की महिमा को बढ़ाने वाला श्रुतदेव की महिमा को बताने वाला श्रुतदेव की महिमा को गाने वाला वही गीत जो रोजाना हम गाते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा
वाणी मंगलकारी भव भयहारी जिन वाणी है शरणा जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना पाप कर्म को छोड़ के अब तो पाप कर्म को छोड़ के जिन वाणी के हो लो जय जिन वाणी लो जय जिन वाणी जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता हर वाक्यों में वैराग्य की हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय जिन वाणी बोलो जय जिन बोलो उत्तरायण में गुंजित होती उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिन वाणी जय जिन वाणी छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना हम भी जीवन पावन कर ले हम भी जीवन पावन कर ले इधर उधर मत डोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला महावीर की श्रेष्ठ निशानी महावीर की अमृत वाणी जिन वाणी को पी लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तरायण को खोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो बोली
श्रीमद् उत्तराधन सुत देव भगवान की जय हो। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। 17वां अध्ययन पाठ श्रमणीय। तो हम 17वें अध्ययन में प्रवेश करें उससे पूर्व परमपिता परमात्मा हमारे शासनेश प्रभु चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी की हम सभी शरणा ग्रहण करते हैं और हृदय में उनको बसाते हैं। हृदय में बसाकर उनको महसूस करते हैं। जितने महावीर प्रभु हमें महसूस होते चले जाएंगे, जितने हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान होते चले जाएंगे, हमारा जीवन उतना ही सुंदर बनता चला जाएगा। वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि। जेके उपवइये नियंठे धम्मं सुनिता विनोव वन्दे, सुदुर्लभं लह्युम्बो लाभं विहरेज पच्छाय जहा शुभं तु से जादढ़ा पाउरनं यथे उपजय भूतं तहेव पाऊं, जानामि जन्मट्टया सुते किं नाम कहामि सुएन भन्ते। जेके उपवइये निदासीन पगामसो भोचा पेचा सुहम सुवै पाव समनेति गुच्चय। आयरे उवझहि सुयं विनयं च गाहिये, तेचे वखिंसै बाले पाव समनेति गुच्चय। आयरे उझायाणं समते समम न पड़ि तपय, अपड़ि पुयाय थते पाव समने गुच्चय। समद मणो पानानि बियानि हरियानि असंजय संजय मन मानो पाव समनेति गुच्चय। संधारं फलगं पीढ़ं निषेजं पायकं बलम् अपमज्जीय मारुहै पाव समनेति गुच्चय। दव दव सचरय पमतेय अभिखणम् उल्लंघनेय चंडेय पाव समनेति गुच्चय। पड़िलेहि पमते अव उज्जय पायकं बलं पड़िलेहा अनाउते पाव समनेति गुच्चय। पड़िलेहि पमते से किंचिहु निसामिया, गुरु परिभाषे निचम पाव समनेति गुच्चय। बहुमाई पमुहरे थधे लुधे अणि गहे, ऐसं विभागी अवियते पाव समनेति गुच्चय। विवादं च उदिरे अहम अतपन्नः, वो गहे कलहे रते पाव समनेति गुच्चय। अथिरासन कुकुये जथ तथ निशिय, आसनमि अनाउते पाव समनेति गुच्चय।
ससरख पाए सुवै से जम न पड़ी ले है संथारे अनाउते पाव समने तिगुचाई दुध दही विगइयो आहारे अभिखणम अरय तव कमे पाव समने तिगुचाई अथम तम्मीय सुरमी आहारे अभिखणम चोइयो पड़ी चोई पाव समने तिगुचाई आयरे परिचय पर पासंड से वय गान गणीय दुभुए पाव समने तिगुचय स्वयं गेहम परिचज पर गेहं शिवावर निमित्तेन यव हरई पाव समने तिगुचय सन्नाय पिंडम जे में निचय सामुदानी अंगी निषेजम च वाहे पाव समने तिगुचय यार से पंचकुशील समुडे रोवन धरे मुनि पावरान है मिठे अयन सिलोए विस्मय गहिए न से हमने परथ लोए जे बजय ए सयाउ दोसे से सुवई होई मुनि नमजे अयन सिलोए अमयम वपुये आराहै लोगमीनं तः परम आराहै लोगमीनं तः परम ते देवी। आलोयना पाठ। सिरियाग में टीवी है पन्नते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या हुए ते में आनु जम्बाइथम वच्चामिल्यम हिनखरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोभिनम घोषिनम सुठो दिनम दुठो पड़ीछियम काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि 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 दुक्कडम्। अगर महसूस करो तो आंतरिकता में अपने भीतर में भक्ति जब प्रवाहित होती है, भक्ति जब क्या होती है, बहती है अपने अंदर, जब हमारी रगों में भक्ति दौड़ने लगती है तो कहते हैं कि हमारा रोम रोम आनंदित हो उठता है, हमारा रोम रोम आनंद से भर जाता है। और इसी को रामकृष्ण परमहंस परम आनंद कहते हैं। किसको? जब व्यक्ति के रोम रोम में भक्ति प्रवाहित होती है और आनंद की अनुभूति होने लगती है, उसको महसूस होने लगता है कि आह क्या आनंद है, आनंद आ गया। किसको सुन करके? परमात्मा की वाणी को सुन करके। तो जब हम ये महसूस करते हैं कि ये मेरा अहोभाग्य है कि मुझे शुद्ध देव भगवान की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जब ये अहोभाव आते हैं
कि ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा अहोभाग्य है, ये मेरा महाभाग्य है, क्योंकि आज से 2500 वर्ष पहले परमात्मा ने हम पर अनुकंपा करके 48 घंटे बोले हैं, और उस 48 घंटे के बीच में उन्होंने ये श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र भी फरमाया है। और ये अंतिम वाणी है उनकी। कहते हैं कि जब वह यह वाणी फरमा रहे थे तो 37वां अध्ययन भी प्रारंभ किया उन्होंने। और 37वां अध्ययन कहते हैं कि मृगावती का या मरुदेवी माता का, मरुदेवी माता का शायद, मरुदेवी माता का अध्ययन प्रारंभ किया, लेकिन क्या करें, आयुष्य इतना था नहीं, तो आयुष्य वहीं पे पूर्ण हो गया। लेकिन फिर भी परमात्मा ने 36 अध्ययन हमें दिए हैं। तो ऐसे अनंत उपकारी, ऐसे प्रमुखकारी परमात्मा महावीर का हम सभी उपकार मानते हैं, क्योंकि यह जो वाणी है ये है अमृत वाणी। ये इस भौतिक युग में भी हमें क्या कर रहा है, हमें राह दिखा रहा है, हमें भटकने नहीं दे रहा है, हमें पकड़ करके रख रहा है कि भैया भटकना नहीं है कहीं। हमारे आंतरिकता को पकड़ करके, आंतरिकता को पकड़ करके रखा है परमात्मा ने इस उत्तराध्ययन सूत्र में। और इस अध्ययन को जितना पढ़ो ऐसा लगता है परमात्मा कहीं बाहर की बात नहीं कर रहे, जो भी बात कर रहे हैं अंदर की बात कर रहे हैं। आप महसूस करना। तो ये जो आगम है ये रास्ता दिखाता है, और ये रास्ता उन्हीं को दिखाता है जो मुक्ति पथ के राहगीर हैं, जो जिनके भीतर महावीर हैं, उन्हीं को ये रास्ता दिखाता है। अन्यथा हर किसी को ये रास्ता दिखाता नहीं है, क्योंकि भाव ही नहीं है कहाँ जाने के, मुक्ति में जाने के भाव ही नहीं है, अच्छे बनने के भाव नहीं है, तो क्या रास्ता दिखाएगा ये। हाँ, शस्त्र का काम तो कर सकता है। अगर किसी की मान्यताओं को खंडित करना है, अगर किसी भी दर्शन को खंडित करना है, तो उन दर्शनों को अच्छे से पढ़ लो, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई सत्य थोड़ी ना मिल जाएगा। किसी भी दर्शन को पढ़ लो, और उसके बाद पढ़ने के बाद तुम्हें उनका पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये मानते हैं, ये मानते हैं, और उसके बाद खंडित करना आसान हो जाएगा। क्योंकि खंडित करने के लिए चाहिए क्या, एक बुद्धि चाहिए, एक तर्क चाहिए, और जो जितना तर्कशील होगा उसकी बात में उतना ही दम होगा। ऐसा कहते हैं कि बुद्ध धर्म के एक अनुयायी हुए हैं नागार्जुन, जिनकी शून्य सप्तशती एक किताब है उनके द्वारा लिखित। कहते हैं उन जैसा शास्त्रार्थी कोई नहीं हुआ। जब वो थे तो उन्होंने कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं छोड़ा जिसका उन्होंने स्वाध्याय ना किया हो। यहाँ तक कि जैनिज़्म, यहाँ तक कि बुद्धिज़्म, और वो बुद्धिज़्म को उन्होंने स्वीकार किया, वो बुद्धिज़्म के ही थे, लेकिन अंत में बुद्धिज़्म को स्वीकार किया। पहले उन्होंने सबको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद ऐसी बात नहीं कि उनका शास्त्रार्थ नहीं हुआ, हर किसी से हुआ, यहाँ तक कि जैनिज़्म के आचार्यों से भी हुआ। लेकिन कहते हैं कि कभी वो मात नहीं खाए। तो आप सोचो, हमारे यहाँ जैनिज़्म के आचार्य क्या करते हैं, हर चीज़ का खंडन करते हैं, हर चीज़ का। और वो जो मानते हैं कि आत्मा का भी क्या हो जाता है, आत्मा भी खत्म हो जाती है, उस चीज़ का भी खंडन किया है। लेकिन फिर भी देखो, नागार्जुन ने, उसके पास बुद्धि थी, उसके पास अध्ययन था, तो उसने क्या कर दिया, सबको मात दे दिया। तो आप समझो कि शब्द ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है, बुद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं है। बात परमात्मा अंदर की करते हैं कि तुम तो बुद्धि के द्वारा पाप को भी पुण्य बना दोगे। करना क्या है, थोड़ी सी बुद्धि कौशल लगा लो कि पाप को भी पुण्य बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है।
तो इसलिए बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, किसका प्रयोग करना है? हृदय का, अपनी आत्मा का प्रयोग करना है। क्योंकि जो अपनी आत्मा के अनुसार चलता है, जो अपने हृदय के अनुसार चलता है, वही व्यक्ति परमात्मा को अनुभव कर पाता है। तो 17वां अध्ययन है। चार लाइनों में समझ लेते हैं। ले प्रवर्जा सिंहवृत्ति से, पर न वैसी पालना। ले प्रवर्जा सिंहवृत्ति से, पर न वैसी पालना। बन के स्वेच्छाचारी फिरना, श्रमणचर्या टालना। गुरुजनों से व्यर्थ वह करता रहे प्रतिवाद है। पापी श्रमण को अंत में केवल मिले अवसाद है। पापी श्रमण को अंत में केवल मिले अवसाद है। ले प्रवर्ज्या सिंहवृत्ति से। आपने एक दृश्य देखा होगा, जब वैरागी वैरागन दीक्षा ले रहे होते हैं तो भाषण में एक बात बोलते हैं, जो रखा है कदम आगे उसे पीछे ना करेंगे। और जब ये बोलते हैं ना तो एकदम से खींच के मारते हैं, किस पे? पैर मंच पे मारते हैं, जैसे कि मंच अभी तोड़ देंगे। होता है, आपने देखा होगा दृश्य, दीक्षा जिन्होंने अटेंड किया है, देखी हो जिन्होंने, होता है ऐसा। तो बड़ा ही जोश होता है, बड़ा ही रोमांच होता है, बड़े ही भाव होते हैं। और कहते हैं कि उस वक्त वैरागन 7वें गुणस्थान में होते हैं। कौन से गुणस्थान में होते हैं? क्योंकि भाव उच्चतम है। कहते हैं कि साधु से भी बड़ा उस वक्त उनका गुणस्थान होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाव उच्चतम होते हैं। तो उस वक्त तो बड़े ही सिंहवृत्ति से कि पैर आगे क्या करते हैं? पटकते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जो रखा है कदम पीछे ना रखेंगे। फिर पता नहीं 7वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में कैसे आ जाते हैं। देखिए, एक है शादी और एक है दीक्षा, ठीक है? दोनों की भूमिका एक जैसी होती है। जैसे दीक्षा लेने का रोमांच होता है, एक दीक्षा लेने का एक उत्साह होता है, वैसे ही शादी करने का भी एक व्यक्ति को उत्साह होता है, रोमांच होता है कि भैया मेरी शादी, बोलो आज सबकी हुई है तो आप तो कहते होंगे ना जब हो रही होगी तो जी मेरी तो शादी होने जा रही है। भैया अपने तो कराए नहीं, बाकी आपको पता होगा, शायद मैंने जहाँ तक सुना है कि ऐसा ही सोचते हैं और बड़े ही खुश होते हैं कि हमारी शादी होगी। तो कहते हैं कि बहुत भाव होते हैं दोनों ही तरफ। लेकिन देखिए, शादी किस लिए कराई जाती है? पता है किस लिए कराई जाती है? शादी कोई मौज मस्ती के लिए नहीं कराई जाती है। शादी सेवा के लिए की जाती है। किसके लिए? सेवा के लिए। मतलब किसी के वंश को बढ़ाना एक प्रकार का सेवा है, परिवार को जोड़ करके रखना एक प्रकार की सेवा है। क्योंकि कहीं मर्यादा का उल्लंघन ना हो, समाज में कोई ऐसी वैसी कुरीतियाँ ना चल पड़े, इसलिए वो क्या करते हैं? इसलिए शादी करते हैं। और इधर जो दीक्षा लेते हैं वो बंधनों को छोड़ करके, क्योंकि भैया अगर संसार में रहेंगे तो संसारिक कर्तव्य निभाने पड़ेंगे।
सारा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सारे बंधन तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी एक बंधन होता है, किसका? दीक्षा का। इसलिए दीक्षा कराई जाती है। बंधन तो बंधन है, शादी कराना भी एक प्रकार का बंधन है। तो दोनों ही कर्तव्य का पालन करना चाहिए, दोनों को, जो शादी कर रहे हैं उनको भी, गृहस्थों को भी, और जो दीक्षा ले रहे हैं उन साधुओं को भी। साधु का कर्तव्य है कि जो उसकी आचार संहिता है, जो उसकी जो उसकी विधियां बताई गई हैं कि उसको ये चीज़ें करनी चाहिए और ये चीज़ें पालना चाहिए। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इनके अनुसार ही अपनी गतिविधियां चालू रखनी चाहिए। और इधर जो शादी करके आते हैं, जो शादी करते हैं, जो गृहस्थी बसाते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो क्या करें, वो अपना कर्तव्य का पालन करें, सेवा करें। ये नहीं कि शादी करना सिर्फ मौज मस्ती करना है। तो कभी कभी कंपैरिजन कर लेता हूँ कि भैया जो साधु बनते हैं या साध्वी बनती हैं, कि उस समय तो बड़े ही भाव उच्चतम होते हैं, लेकिन एकदम से भाव नीचे कैसे हो जाए। वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लेता हूँ। जो पहले शादी करते हैं, फिर बाद में प्रेम भाव में कटौती आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि एक बार एक आदमी की शादी होने जा रही थी। शायद आपने ये कथा सुनी भी हो। तो उस आदमी की जब शादी हो रही थी, तो आपको पता ही होगा कि जब व्यक्ति घोड़ी पे बैठता है, तो आगे ढोल नगाड़े बजते नहीं बजते, डांस करते हैं नहीं करते, करते ही हैं। तो बड़े ही ढोल नगाड़े बज रहे थे और बड़ा ही खुश है वो, क्योंकि उसकी शादी हो रही है। क्योंकि कहते हैं कि भैया शादी का लड्डू जो खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। लेकिन भैया हम नहीं पछताते। कहीं आप सोचा हम पछता रहे, नहीं, हम तो बड़े ही सुखी हैं, आनंदित है, क्योंकि हम देख देख करके ही समझ गए भैया अच्छे हुए हम क्या हो गए, इन चीज़ों से दूर हो लिए। तो कहते हैं कि वो बड़ा खुश है और शादी हो गई। कुछ महीने बीते। एक दिन वो बड़ा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी कह रही थी कि तेरे को ये कार्य करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। उसने सोचा यार क्या करेगा, अगर ना करे तो मरेंगे, अगर कर दें तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे जो होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। अपना सारा काम धंधा छोड़ करके अपनी पत्नी के काम के लिए चल पड़ा है। कहते हैं कि जल्दी से जल्दी करना है काम, तो वो जल्दी काम करने के लिए उसने एयरपोर्ट में पहुंच के वहाँ पे उसने टिकट बुक करवा दी, और उसके बाद कहते हैं कि एरोप्लेन में बैठ गया। और उसी वक्त आकाशवाणी होती है कि यह जो एरोप्लेन है क्रैश होने वाला है। बस इतना सुना, उसने इधर उधर देखा, बोला कि भैया कौन बोल रहा है? बोला ये एरोप्लेन क्या होने वाला है, क्रैश होने वाला है, बस तू निकल ले यहाँ से। कौन बोल रहा है इसकी चिंता मत कर। वहाँ से फटाफट निकला। कहते हैं वहाँ से निकल करके उसने सोचा कि अब घर जाऊँगा तो बीवी फिर 2 बातें और सुनाएगी, तो ऐसा करता हूँ कि काम तो पूरा करना ही। तो उसने टैक्सी बुक कर ली, और टैक्सी बुक कर ली तो फिर आकाशवाणी हुई कि जिस टैक्सी में तू बैठा है इस टैक्सी का एक्सीडेंट होने वाला है। वो फिर डर के मारे फिर वापस टैक्सी छोड़ करके बाहर निकला। फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, टैक्सी के एक्सीडेंट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, धन्यवाद तेरा, तो ने मेरे को सचेत कर दिया। इधर गया, बस की टिकट ले ली, बस में बैठ गया। अभी सुकून की राहत ही उसने ली थी, वैसे ही एकदम से फिर आकाशवाणी हुई कि भैया इस बस का भी एक्सीडेंट होने वाला है। उसने सुना, कहा कि चलो अब क्या करें। उसने रेलगाड़ी उस ज़माने में होगी, कहते हैं कि रेलगाड़ी की टिकट ले ली
और रेलगाड़ी में बैठ गया। कहते हैं कि रेलगाड़ी जब चलने लगी तो कहने लगा, आकाशवाणी हुई कि ये जो रेलगाड़ी है अपनी पटरी से उतरने वाली है। बस अब तो उसका सब्र का बांध टूट गया। वो कहने लगा कि भैया कौन बोल रहा है तू, बताएगा जरा। तो उसने कहा कि मैं भगवान। बोला अच्छा तो भगवान है? बोला हाँ भगवान। बोला अच्छा ये बता, तू भगवान है, अभी तक तू मुझे क्या करता आया है? सचेत करता आया है। जब मैं जहाज में बैठा तब तूने सचेत किया, जब मैं टैक्सी में बैठा तब तूने सचेत किया, जब मैं बस में बैठा तब भी तूने सचेत किया, अब मैं रेलगाड़ी में बैठा हूँ तब भी सचेत किया। अरे जब मैं घोड़ी में बैठा था तब तूने क्यों नहीं सचेत किया? तो भगवान ने बोला, अरे भैया तब भी सचेत किया था मैंने, लेकिन क्या करूं, तुम लोगों ने ढोल ही इतने बजा रखे थे, सुनाई ही नहीं दिया। शायद हो सकता है इसी वजह से ढोल बजाते हो कि भैया गाड़ी में चढ़ रहा है, इसको सुनाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो भैया ये क्या हो जाएगा, घोड़ी छोड़ के भाग जाएगा। हो सकता है। तो लग सकता है कि ये एक चुटकुला हो, लेकिन जीवन की सच्चाई है इसमें। अगर हम इस सच्चाई में प्रवेश करें तो इससे पता चलना चाहिए कि हमारे जीवन में साधु जीवन के प्रति भाव बढ़ने चाहिए। क्या होने चाहिए? भाव गिरने नहीं चाहिए, भाव बढ़ने चाहिए, उच्चतम होने चाहिए। और भाव अगर गिर जाते हैं तो वही तो पाप श्रवण हो जाता है, भाव बढ़ते चले जाते हैं वही तो पुण्य श्रवण हो जाता है। और देखिए, मैं तो उन गृहस्थों को अद्भुत समझता हूँ कि भैया जिनकी जब शादी हो जाती है उनके प्यार में कटौती नहीं होती है, प्यार बढ़ता चला जाता है, शरीर का प्यार घट जाता, शरीर का प्रेम घट जाता है, आत्मा का प्रेम बढ़ता चला जाता है। वही गृहस्थ बाद में महान हो जाता है, वही महात्मा हो जाते हैं। कौन कहता है कि गृहस्थ लिंग सिद्धा नहीं होते? अरे भैया गृहस्थ लिंग सिद्धा भी होते हैं, गृहस्थी में रहते रहते भी सिद्ध हो जाते हैं। मरु देवी माता को देख लो, अरे मरु देवी माता पंचेंद्रिय जीव के ऊपर बैठी हुई है, क्या उनको दोष नहीं लग रहा? और वहीं पे मोक्ष को प्राप्त हो गए, वहीं पे केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने। अरे भरत चक्रवर्ती को उठा लो, भरत चक्रवर्ती शीश महल में खड़े हैं, वहीं पे खड़े खड़े ही उनको देखते देखते ही, अंदर झांकते झांकते ही केवल ज्ञान हो गया। तो देखिए, जो सत्य है, कहते हैं कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। तुम कहाँ हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य कोई जगह की मोहताज नहीं होती कि कहाँ पे सत्य उपलब्ध होने वाला है। कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी जगह क्या हो सकता है, सत्य प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, गृहस्थ लिंग सिद्धा भी हो सकते हैं, लेकिन कब? जब अंदर क्या हो, सुभाव हो, पवित्र भाव हो। अन्यथा हम क्या हो जाएंगे? अगर हमारे भाव गिरते चले जाएंगे, हमारे भाव नीचे चलते चले जाएंगे, तो कहते हैं कि यही भाव हमें पापी बना देते हैं। और इसी पाप की वजह से संत भी पाप श्रवण कहलाता है। और इसी पाप की वजह से आप पापी गृहस्थी कहलाते हो। मैं एक शब्द और जोड़ देता हूँ, क्योंकि इसका ले लो कि भैया अगर साधु के लिए कहा है तो श्रावक के लिए भी कहा ही है कि अगर पूर्णतः, क्योंकि भाव तो दोनों को ही शुद्ध रखने, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो। तो देखिए, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए, इस बात पे हमें चिंतन करना चाहिए कि देखिए, कमाल है, जो व्यक्ति शीश महल में भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जो व्यक्ति पंचेंद्रिय जीव पर बैठ करके क्या कर सकता है,
केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ये जो सत्य उपलब्ध हो रहा है, कैसे उपलब्ध हो रहा है, कहाँ से हो रहा है बताओ? अंदर से ही हो रहा है ना, या बाहर से हो रहा है? कोई उन्होंने उस वक्त नियम की पालना की, कोई उन्होंने नियम व्रत लिए, कोई उन्होंने पचखान लिए, या किसी संत की वाणी सुनी? अंदर एक चेतना जगी, एक जागृति आई, और अंदर की ही जागृति के बलबूते पर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है। और ये जो नियम पचखान, ये जो चीज़ें हैं, ये हम जैसे लोगों के लिए हैं, क्योंकि भैया हमें सहारा चाहिए, बिना सहारे के हम जा नहीं सकते। लेकिन हम उन सहारों को ही पूजने लगते हैं। हमें दिया था भैया कि पैर में तुम्हारे कांटा चुभा हुआ है, ये कांटा लो और इसको क्या कर लो, निकाल लो। लेकिन क्या करना था, कांटा तो निकालना तो भूल गए, उस कांटे को तो निकाल दिया, लेकिन उस कांटे को पूजने लगे हैं, उसी को पकड़ करके बैठे हुए हैं। और ऐसा भी वक्त आता है कि जब उस कांटे को पूज रहे थे, थोड़ा सा ध्यान हट गया, वही कांटा फिर चुभ गया, फिर उस कांटे को भी निकालने के लिए दूसरे कांटे की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये जो नियम पचखान जो भी हैं, सब क्या है, हमारे सहारे हैं, हमारे साधन हैं। और इन साधनों की वजह से ही हमें उस साध्य तक पहुंचना है। साधन को पकड़ के नहीं रखना है। परमात्मा कहते हैं कि ये संसार बड़ा ही सारपूर्ण है, ये कोई असार नहीं है, लेकिन हमारी वजह से ये संसार भी असार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे भाव इसमें उल्टे जुड़े होते हैं। अगर शुभ भाव जुड़े हों तो वही कल्याण का कारण बन जाता है। तो देखिए, पाप श्रमणी अध्ययन है। इस अध्ययन में साधु को, इस अध्ययन में तो नहीं, लेकिन इस अध्ययन का जो सार है, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। साधु की 3 कैटेगरी है। एक होता है भिक्षु, और एक होता है पूजनीय साधु, और एक होता है पाप श्रमणीय। क्या बोला? एक होता है भिक्षु, दूसरा होता है पूजनीय साधु, तीसरा होता है पाप श्रमणीय। भिक्षु कौन होता है? भिक्षु वो होता है कि जो साधु के लिए न्यूनतम साधना पद्धति बतलाई गई है, उसका वो क्या करता है? पालन करता है। वो क्या है? वो भिक्षु है। और पूजनीय साधु कौन है? कि उस न्यूनतम साधना के साथ साथ अप्रमत्तता के साथ, सजगता के साथ, अप्रमाद के साथ क्या कर रहा है? सिंह वृत्ति के साथ उस राह पे चल रहा है। प्रभु महावीर की जो बताई गई पद्धतियां हैं, उस पे चल रहा है। वो क्या है? पूजनीय साधु है, क्योंकि अप्रमादी है। और जो न्यूनतम, मतलब जो समिति गुप्ती का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। लेकिन कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी भाव क्या है? उसके शुद्ध हैं, लेकिन अप्रमत्तता, क्योंकि कर्म कुछ शेष हैं, जिस वजह से उसके अंदर वो भाव नहीं आ पा रहे, वो ज़्यादा उच्चता नहीं आ पा रही। तो वो न्यूनतम साधना कर रहा है, वो भिक्षु। और जो अप्रमत्तता के साथ साधना कर रहा है, वो पूजनीय साधु। और फिर तीसरा बतलाया है पाप श्रमणीय। जो न्यूनतम भी बताया गया है, जो बेसिक है, बेसिक का भी पालना नहीं करता, उससे उस मर्यादा का भी उल्लंघन करता है, वो क्या है? वो है पाप श्रवण। क्योंकि इस अध्ययन में बताया गया है कि साधु को 4 चीज़ें करनी चाहिए। साधु के लिए 4 कसौटियाँ हैं। पहला स्वाध्याय, दूसरा ध्यान, तीसरा पवित्र भाव, चौथा तप। कितनी बतलाएं? 4। अरे रोटी खाना, रोटी मांग के लाना, सोना, ये तो गृहस्थ भी कर लेते हैं,
लेकिन जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का, साधु के जो जीवन का लक्ष्य है वो ये 4 हैं। इन चारों से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये 4 कसौटियाँ हैं साधु जीवन को परखने के लिए। तो सबसे पहला बताया कि साधु क्या हो, स्वाध्यायशील हो, स्वाध्याय करे, और स्वाध्याय से ही व्यक्ति अपनी जीवनचर्या को सुधार सकता है। स्वाध्याय से ही वो अपनी आत्मा में स्थित हो सकता है, उसको सत्य के प्रति श्रद्धा हो सकती है। तो कहा कि स्वाध्याय करो, क्योंकि एक बार कहते हैं कि एक आचार्य ने अपने शिष्य को कहा, जो नवदीक्षित है अभी, उसको कहा कि भैया तो क्या कर, अब तू दीक्षा ले चुका है, अब क्या कर, स्वाध्याय कर और स्वाध्याय से ज्ञान अर्जित कर। तो नवदीक्षित मुनि कहता है कि स्वाध्याय करने से क्या फायदा, क्या करना स्वाध्याय करके? बोला, अरे स्वाध्याय करने से ज्ञान मिलता है, पूर्णता का पता चलता है, उससे तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुम्हें जाना कहाँ है। तो शिष्य ने कहा कि गुरु महाराज क्या बात करते हो, आपका वरद हस्त मुझे प्राप्त है, आपकी कृपा मुझे प्राप्त है, आपके नीचे मैं रह रहा हूँ, खाने को रोटी मिल रही है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, रहने को वीरनगर जैसा स्थानक मिल रहा है, तो स्वाध्याय करने से क्या फायदा, क्या करना? और देखिए डेली क्या हो रहा है, जय जयकार हो रही है, सम्मान मिल रहा है। अगर ऐसे भाव हैं साधु के तो क्या कहते हैं उसको? पाप श्रवण कहते हैं। तो स्वाध्याय, साधु क्या हो? स्वाध्यायी हो। अगर स्वाध्यायी होगा तो ऐसे भाव उसके जीवन में होंगे ही नहीं, बल्कि उसको अपने सत्यता के प्रति क्या होगी? प्यास होगी कि मुझे किसी ना किसी तरीके से वहाँ तक पहुँचना है। फिर दूसरा बतलाया था ध्यान, कि वो ध्यान करे, क्योंकि आज का वक्त ऐसा है, सही कहूँ, साधु को जिस साधना के लिए जीवन जीना चाहिए वो साधु जीवन साधु जी नहीं पाता, और सिर्फ गृहस्थी की वजह से। सुनो कैसे? वो ऐसे कि साधु अगर स्वाध्याय कर रहा होता है तो उस वक्त आप आते हो, साधु अगर कोई ध्यान कर रहा होता है उस वक्त आ रहे होते हो, साधु कुछ अपना आवश्यक कार्य कर रहा होता है उस वक्त आते हो। तो साधु को अपने लिए कोई समय मिलता ही नहीं, और अगर आप आते हो तो साधु भी सोचता है कि अगर भैया इनसे बात नहीं किया तो बोलो क्या कहते हो, अरे घटिया महाराज है, बात भी नहीं करते हमसे। तो ऐसा होता है, सच में देखा है मैंने। कई श्रावक होते हैं हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि अरे महाराज हम तो उनके यहाँ गए थे और उन्होंने तो बात तक नहीं की, सीधे मुंह बात नहीं की, उन्होंने बैठे हुए आराम से मौन लेके बैठे हो। अरे कमाल है कि गृहस्थी होकर के तुम एक तरफ साधु मौन लेकर के बैठा है तो तुम उसका मौन भी तोड़वाना चाहते हो। बोलते महाराज तो मौन लेकर के बैठे हुए थे, बात भी नहीं की उन्होंने हमसे। अरे साधना बड़ी है या तुम गृहस्थ बड़े हो? लेकिन फिर भी साधु के जीवन में, साधु की साधना में अगर कहीं कटौती आई है तो आधा हाथ बोलो गृहस्थों का भी है, और आपके जीवन में भी अगर कहीं कटौती आई है तो आधा हाथ साधुओं का भी है। तो दोनों एक दूसरे को डुबो रहे हैं। और क्यों डुबो रहे हैं? जिन भगवान की वाणी का वचन को विराध करके, उनकी वचनों का पालन ना करके, ऐसे हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को डुबो रहे हैं। ना पूरी बात आप समझते हो, ना पूरी बात हम समझते हैं। तो कहा कि ध्यान भी आवश्यक है, ध्यान से ही व्यक्ति अपनी आत्मा में आता है। और ध्यान करने के लिए बताओ, आप दिन में कोई वक्त छोड़ते हो साधुओं के लिए? नहीं छोड़ते। जबकि साधु को अधिकतम से अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहा है? ध्यान का है। और साधु क्या करता है? साधु भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ना करके
गृहस्थों में फंसा रहता है। लेकिन फिर भी उसको हम पाप श्रवण नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कहा है कि भैया इतनी वाचालता नहीं होनी चाहिए, इतना बातों में रस नहीं होना चाहिए। नवदीक्षित मुनियों को तो हमेशा क्या करते हैं, बचा करके रखते हैं कि ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, अपने स्वाध्याय में ध्यान रखो, अपनी ध्यान आराधना में लगे रहो। अरे देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के बारे में मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, है ना, जब वो 8 वर्ष के थे, जब उनकी दीक्षा हो गई थी, तो कहते हैं कि उनके गुरु उनको स्वाध्याय के लिए प्रेरित करते थे। और कोई गृहस्थ अगर कहता था ना कि मुझे उनके दर्शन करने, बोलते तू मेरे दर्शन कर, उसके बाद में कर लेना, अभी वो क्या कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है। कुंडी भी लगा देते थे बाहर से, देवेंद्र मुनि जी महाराज को अंदर कर देते थे और बाहर से कुंडी लगा देते थे, बोलते कि बाहर आने की जरूरत नहीं है, जब गोचरी का वक्त होगा तेरे को बाहर ले आएंगे। तो देखिए क्या महान आचार्य बने, क्या जीवनचर्या रही उनकी। अरे आनंद ऋषि जी महाराज साहब का भी जीवन उठा के देखो, अरे उनको भी उनके गुरु कह देते थे कि दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जा, और फिर देखो वो भी क्या निखर के आए। सब जो भी महापुरुष बने हैं वो इन्हीं पद्धतियों के कारण से बने हैं, स्वाध्याय, ध्यान। फिर तीसरी बात बताई है पवित्र भाव, कि साधु बन गए हो तो पवित्र भाव रखो, दूसरों के प्रति आदर भाव रखो, सम्मान भाव रखो, ये नहीं कि दूसरों से द्वेष रखो। यहाँ तक कि अगर गृहस्थों को कहा है कि भैया किसी की निंदा नहीं करनी, अगर गृहस्थों तक को कहा है कि भैया किसी से द्वेष नहीं करना है, तो भैया फिर साधु को बोलो, साधु को कोई कलपता है ऐसा? साधु को भी नहीं कलपता है। तो अगर वो ऐसा करता है, अगर वो किसी साधु की निंदा करता है या किसी साधु की अनादर करता है, 33 असाधना आता है ना, उसमें यही तो असाधना की हम क्या करते हैं, आलोचना करते हैं कि भैया अगर मैंने इनमें से किसी की भी निंदा की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, वो इसी चीज़ की। यहाँ तक कि देवताओं की भी, जो क्या है, कहते हैं कि देवानाम असायन है, देवी नाम असायन है, सावियानाम असायन है, सावियानाम असायन है। मतलब अगर श्रावक की या श्राविका की भी अगर मैंने क्या की हो, निंदा की हो, देवी की या देवता का भी अगर मैंने निंदा की हो, लोक की परलोक की भी अगर मैंने निंदा की हो, तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। देखो कमाल है, परमात्मा ने यहाँ तक कह दी है बात। तो आप सोचो कि हम इस आगम के आधार पे किसी की निंदा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ तक कि देवी देवताओं के लिए मना कर दिया, तो तुम तो फिर भी किसकी कर रहे हो, एक दूसरे साधु संतों की निंदा कर रहे हो। अरे गृहस्थ भी पीछे नहीं हटते हैं, गृहस्थ भी साधु संतों की निंदा करने से पीछे नहीं हटते। अरे थोड़ा ये सोचो कि क्या पता कोई ऐसे कर्म उदय में आए हैं जिस वजह से उस साधु के जीवन में भी, पढ़ते हो ना कहानियाँ, पढ़ते हो नहीं पढ़ते इतिहास, जैन इतिहासों में ऐसी ऐसी कहानियाँ आती हैं कि कई बार साधु क्या हो जाता है, रास्ता भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? कर्मोदय के कारण। तब तो बोलते वाह क्या बात है, महाराज भटक गए लेकिन फिर भी अपने रास्ते में आ गए। लेकिन जब हकीकत में सामने हो रहा हो तब कोई कर्म की बात याद नहीं आती, तब तो बोलते क्या है, महाराज तो बड़े ही घटिया है, इन्होंने तो क्या कर दिया, अपने संयम में दोष लगा दिया। तो भाव क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। फिर बताया है तब कि साधु से जितना हो सके, क्योंकि 12 प्रकार के तप बतलाए हैं, तो उनमें से जो भी तप हो सके क्या करना चाहिए, उसको करना चाहिए। चाहे विनय रूपी तप करे, चाहे सेवा करे, चाहे उनोदरी तप करे, चाहे उपवास करे, कुछ भी करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करे। बन के स्वेच्छाचारी फिरना, श्रवणचर्या टालना। स्वेच्छाचारी मतलब शिथिलाचारी, आपकी भाषा में कहूँ तो शिथिलाचारी उसको कहते हैं जो अपनी मनमर्जी करते हैं, जो मन में आया वो करते हैं। वाणी, परमात्मा की वाणी तो किसी काम की नहीं है, ऐसे भाव होते हैं उसके अंदर, और जो भाव आए कर दिया, उसको शिथिलाचारी कहते हैं। और देखिए आजकल शिथिलाचारी श्रवण संघ को बहुत कहते हैं लोग कि श्रवण संघ शिथिलाचारी, लेकिन देखो भैया
इस माइक का, क्योंकि माइक का भी हाँ स्वीकार करते हैं दोष तो दोष है, लेकिन इस माइक का हम कोई मज़े के लिए उपयोग नहीं करते हैं, या कोई मज़े के लिए उपयोग करते हैं, कोई हम आपके सामने गाना गा रहे हों, या कोई विकार भाव वाली बातें कर रहे हों, या किसी की निंदा कर रहे हो या चुगली कर रहे हो। अरे हम किसी के मज़े के लिए माइक यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? यह हमारा उद्देश्य है भैया कि जिनवाणी हर एक व्यक्ति के पास पहुँचे, हर व्यक्ति क्या करे, सुने। जिसको सुनाई भी नहीं देता उस व्यक्ति को भी क्या करे, सुनाई दे। अरे हर व्यक्ति जिनवाणी सुनने के लिए ललायित रहता है, और कई बार इस माइक का बहुत ही फर्क पड़ता है। गुरुदेव श्री सुनाते हैं कि एक बार रमणीक मुनि जी महाराज साहब, अहमदगढ़ मंडी की बात है, हाँ अहमदगढ़ की बात है, कहते हैं कि वो प्रवचन कर रहे थे क्रोध पे, और माइक लगे हुए थे, यहाँ तो फिर भी अंदर ही लगे हुए हैं, उस समय बाहर लगे हुए थे, स्थानक के बाहर माइक लगे हुए थे। कहते हैं कि जब वो प्रवचन कर रहे थे, क्रोध के ऊपर कर रहे थे, और क्रोध की हानि के बारे में बता रहे थे, क्रोध के विषय में बता रहे थे, और कहते हैं कि एक आदमी बड़े क्रोध में जा रहा था किसी को मारने के लिए, एकदम से वहीं ठिठक गया और सुनने लगा, और वो चलता हुआ स्थानक के भीतर पहुंच गया, प्रवचन सुना, प्रवचन खत्म हुआ, लोग गए, और इधर गुरु महाराज जैसे हम बैठे हुए ना, यहाँ बैठे हुए थे, वो आया एकदम से दंडवत प्रणाम करने लगा। गुरु महाराज ने कहा कि अरे कमाल है, बड़ा ही भक्तिभाव वाला व्यक्ति है। उठा, कहने लगा कि गुरु महाराज आज आपने बचा लिया। गुरु महाराज खुद हैरान हो गए कि आज मैंने कैसे बचा लिया तुझे? बोले कि आज गुरु महाराज अगर आपकी ये वाणी मेरे कान में ना पड़ी होती तो आज मैं किसी ना एक आदमी की हत्या कर देता, क्योंकि आज मुझे क्रोध आ रहा था एक व्यक्ति पे, और मैं उसको मारने के लिए जा रहा था, और उसने पिस्तौल निकाल करके भी दिखाई गुरु महाराज को कि देखो इस पिस्तौल से मारने के लिए जा रहा था। लेकिन फिर भी देखो इस माइक का सदुपयोग तो है, विवेक भी तो कोई चीज़ है जिससे प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर समाज इसको गलत कहती है तो भैया मानते हैं कि ये क्या है, गलत है, दोष है तो दोष है, लेकिन उद्देश्य कोई गलत नहीं है। तो इसके आधार पे हमें किसी को शिथिलाचारी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये पवित्रतम उद्देश्य है। क्योंकि कहते हैं ना, हर भाव, अगर हर क्रिया के पीछे शुद्ध भाव हो तो वो भी क्या होती है, जल्दी से बोलो, कहते हो या नहीं कहते, वो भी अच्छा हो जाता है अगर उस क्रिया के पीछे शुद्ध भाव हो तो। और अगर शुद्ध कार्य भी हो, उसके अंदर बुरे भाव हो, तो कहते हैं कि वो भी क्रिया अशुद्ध हो जाती है, उसमें भी व्यक्ति कर्म को बांध लेता है। तो चलिए समय हो रहा है, 2-4 लाइनें गुनगुना लेते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन लो जीवन। धर्म श्रवण कर विनय युक्त हो श्रवण रूप अपनाता, लेकर दीक्षा बने स्वच्छंदी सुख भोगी बन जाता। सिंह वृत्ति से संयम लेकर, सिंह वृत्ति से संयम लेकर शिथिलाचार हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। मिला उपाश्रय है रहने को, वस्त्रों का क्या कहना, प्रियकारी भोजन मिलता तो पढ़ने से क्या करना। दृश्य जगत में जान रहा हूँ, दृश्य जगत में जान रहा हूँ, ऐसी दुर्मति टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन।
संयम जीवन में आकर भी अधिक नींद सहलाता, मन वांछित भोजन करके वह दिन में भी सो जाता। ऐसा पाप श्रमण कहलाता, जान के सूल निकालो, जीवन धन्य बना लो जीवन। श्रुत विनय जिनसे सीखा है उनकी निंदा करता, करे न सेवा भक्ति उनकी पूज्य भाव नहीं रखता। खुद को श्रेष्ठ समझना छोड़ो, खुद को श्रेष्ठ समझना छोड़ो, अपना अहम निकालो, जीवन धन्य बना लो अब जीवन धन्य। मायावी वाचाल धीट है, नहीं नियंत्रण खुद पर, भक्त पान में ऐसा विभागी, गुरु प्रीति में बंजर। ऐसी पाप श्रमणता से बचकर गुरु से प्रेम जगा लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। सदाचार से सुन नहीं होता, शांत कलह भड़काता, कदाग्रही बनकर तर्कों से अपनी प्रज्ञा गंवाता। थिरता नहीं आसन में उसकी, ऐसी कुमति टाड़ो, जीवन जीवन। गुरुजनों में दोष बताकर इतर गुणों में जाता, पर घर में धन अर्जन करने निमित्त ज्ञान बतलाता। लिप्त नहीं हो उन धंधों में, अपना धर्म निभा लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। पंचकुशीला साधु होता, पंचकुशीला यानी जो पंचशील बताए हैं, 5 महाव्रत बताए हैं, अगर उनको सही से नहीं पालता तो वो कौन होता है? पंचकुशीला, मतलब 5 महाव्रतों को नहीं पालने वाला पाप श्रमण। पंचकुशीला साधु होता, मात्र वेश का साधक, अधमातम होता मुनियों में, विषसम होता घातक। निंदित होता है इस जग में, भव पर भव को बचा लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। इन दोषों को जो तज देता, शुद्धाचारी होता, अमृतमय होता है जग में, वह उपकारी होता। आराधक वह उभय लोक में, वंदन कर गुण गालो, जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए श्रीमद उत्तराध्याय श्रुतदेव भगवान की जय हो। तो आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छा में दुक्कडम, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। करने को तो बहुत बातें कहनी थी, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता, है ना जी। तो इतना ही काफ़ी है, जितना भी समझाना है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। नवपद ओली तपस्या चल रही है और नववीर स्वामी श्री चतारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धम्म मंगलम चतारे लोकतुमा अरिहंता लोकतुमा सिद्धा लोकतुमा साहु लोकतुमा केली प्रणतो धम्म लोकतुमा चतारे शरणम पहुँचामि अरिहंते शरणम पहुँचामि सिद्धे शरणम पहुँचामि साहु शरणम पहुँचामि केली प्रणतं धम्मं शरणम पहुँचामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केली प्रणतो दया धर्म का शरणा, 4 शरणा, दुख करना, सुख करना, मंगल करना, आनंद।